दर्शकों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं जो हमें एक मूलभूत सत्य की याद दिलाती है। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक घाटी में बसे एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में राज नाम का एक संतुष्ट और मेहनती आदमी रहता था। राज पूरे गांव में अपनी आशावादिता और जीवन की चुनौतियों की परवाह किए बिना अपने चेहरे पर सजी अटूट मुस्कान के लिए जाना जाता था। राज ने एक कुशल कुम्हार के रूप में अपना जीवन यापन किया। हर दिन उन्हें अपनी छोटी सी कार्यशाला में मिट्टी को सुंदर बर्तनों, फूलदानों और विभिन्न मिट्टी के बर्तनों में ढालते और आकार देते हुए पाया जा सकता था। उन्हें अपने काम पर बहुत गर्व था और उन्हें ऐसे टुकड़े बनाने में खुशी मिलती थी जो लोगों के जीवन में सुंदरता और उपयोगिता लाते थे। एक धूप भरी सुबह जब राज एक विशेष रूप से जटिल फूलदान पर काम कर रहा था, अच्छे कपड़ों में एक अजनबी उसकी कार्यशाला में दाखिल हुआ। उस अजनबी का नाम विक्रम था और वह गांव से गुजरने वाला एक धनी व्यापारी था। वह राज की मिट्टी के बर्तनों की शिल्प कौशल से आश्चर्यचकित हुआ और उसने एक अवसर को पहचान लिया। विक्रम मुस्कुराते हुए, आपका काम वास्तव में असाधारण है राज। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। मेरा मानना है कि आपके मिट्टी के बर्तनों को शहर में ऊंची कीमत मिल सकती है। मैं आपका पूरा संग्रह खरीदूंगा और आपको अच्छा भुगतान करूंगा। आप करोड़पति बन सकते हैं। हालांकि राज इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुआ, फिर भी शांत और विचारशील रहा। राज, आभारी। आपके दयालु शब्दों और उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद विक्रम। मैं यहाँ अपने साधारण जीवन से संतुष्ट हूँ। पैसा कभी भी मेरा प्राथमिक लक्ष्य नहीं रहा है। मुझे इन टुकड़ों को बनाने और उन्हें अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा करने में खुशी मिलती है। राज के जवाब से कुछ हद तक आश्चर्यचकित विक्रम अपनी बात पर कायम रहा। विक्रम, प्रेरणादायक। उन अवसरों के बारे में सोचें जिन्हें आप खो रहे हैं। राज, धन के साथ आपके पास एक भव्य कार्यशाला, अधिक प्रशिक्षु हो सकते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं के बारे में कभी चिंता न करें। लेकिन राज अपने स्वभाव के प्रति सच्चा था, दृढ़ रहा। राज मुस्कुराते हुए, परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है जैसा कि आप कहते हैं, लेकिन इस शांत घाटी में मुझे अपना उद्देश्य मिल गया है। मैं अपने द्वारा बनाए गए हर बर्तन में और यहाँ जीवन की सादगी में खुशी पाता हूँ। मैं अधिक अमीर हूँ आत्मा में, किसी भी करोड़पति से अधिक कभी नहीं हो सकता। विक्रम को यह एहसास हुआ कि राज को प्रभावित नहीं किया जा सकता। वह सिर हिलाते हुए कार्यशाला से बाहर चला गया। जैसे ही वह चला गया, वह कुम्हार की बुद्धिमत्ता पर विचार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। साल बीतते गए और गांव का विकास जारी रहा। राज के मिट्टी के बर्तनों की संग्राहकों और स्थानीय लोगों द्वारा समान रूप से अत्यधिक मांग बनी रही। हालांकि राज धन के मामले में करोड़पति नहीं था, लेकिन संतुष्टि और तृप्ति के मामले में राज वास्तव में करोड़पति था। इस बीच व्यापार के अप्रत्याशित ज्वार के साथ विक्रम की किस्मत में उतार चढ़ाव आया। उन्होंने अपार धन संपदा के क्षणों का अनुभव किया, लेकिन कठिनाई और हानि के भी समय का अनुभव किया। अंत में गांव और उसके लोगों ने एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि परिवर्तन वास्तव में ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन राज ने अपनी कला के प्रति अटूट समर्पण और अपने सरल संतुष्ट जीवन के साथ यह जान लिया था कि सच्ची दौलत अमीरी से नहीं बल्कि खुशी से भरे दिल और अच्छी तरह से जीवन जीने से आती है, बना सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपको इस कहानी से सीख मिला है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए और अगर कुछ कमी लगे हैं तो कमेंट कीजिए ताकि हम अपने को सुधार सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक गीता के सारांश और रोचक गल्प के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा।